कि आपने कहा शिव जी की पूजा करो, आपने कहा कुल देवता का पूजा करो, आपने कहा कवच रखो, ठीक है। तो भगवान चीजें ना हर टाइम अलग अलग चीजें, अलग अलग सिचुएशन होती है। कभी कुछ किसी ने टोटका कर दिया, उसका अलग है, ठीक है। फिर किसी कभी कोई दिक्कत आई, वो अलग है। घर पे कोई दिक्कत आई तो कुल देवता है। तो हम भगवान मतलब जो परेशान बंदा वो कहाँ कहाँ भटकेगा। हम ये नहीं कर सकते कि एक ही भगवान क्यों ना हो, क्योंकि शिव जी है, गणेश जी है, हनुमान जी है, सबके काम अलग अलग है। तो भगवान एक होने चाहिए ना, ताकि वो बंदा भटके ना, बंदा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। एक ही भगवान को पूजे, कुल देवता भी वही हो, बजरंग बली भी वही हो, शिव जी भी वही हो। देवता अलग अलग क्यों है? देखो, सारी बातें समझने वाली बात है। पहले तो इस बात को समझना है कि अगर आप शिव गीता, भगवत गीता इसका अध्ययन करते हैं तो हमें ये वर्णन मिलता है कि मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई और है नहीं। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा समझना, शिव गीता में शिव जी कह रहे हैं सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। अब वहां पे हर भगवत गीता में कृष्ण जी कह रहे हैं सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। अब समझो, शिव गीता में शिव जी राम जी को वो दे रहे हैं ज्ञान। अब वही राम यानी कि विष्णु भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। अब आप ये समझो कि वहां पे शिव जी कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, जबकि राम जी, विष्णु भगवान, कृष्ण जी यानी स्वयं उनसे ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, वहां पे शिव जी कह रहे हैं सब कुछ बड़ा मैं हूँ, फिर कृष्ण जी भी कह रहे हैं सब मैं ही हूँ। देखो, समझने वाली बात ये है कि असल में ईश्वर एक ही है, ईश्वर अलग नहीं है। ईश्वर के अलग अलग रूप है, उसके अलग अलग अवतार है। और जब ईश्वर अपने एक ही है, वो कह रहा है कि मैं ईश्वर हूँ, तो अपने अलग अलग अवतार में भी तो वही कहेगा कि मैं ईश्वर हूँ, मेरे से बड़ा को दूसरा कोई है ही नहीं, मेरी पूजा करो। तो वही बात है। अब आपको शिव गीता भी मिल जाएगी, भगवत गीता मिल जाएगी, राम गीता भी मिल जाएगी। ये तीनों गीता में यही चीज मिलेगी इस तरीके से, क्या कि भगवान ये कह रहे हैं। अब जो परब्रह्म में ईश्वर कहते हैं कि कंकर कंकर में ईश्वर है, शिव है। ठीक है, अब ईश्वर सभी जगह है तो हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? वही सवाल है। अब भगवान ने अलग अलग समय पे अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कल्याण के पहली बात तो अवतार लिए। रावण को मानना तो हनुमान जी ने राम जी के साथ अवतार लिया, विष्णु भगवान ने राम जी का अवतार लिया। ऐसी अलग अलग जो परिस्थिति हुई, कृष्ण जी ने तो सीधा भगवान, सीधा भोले बाबा इनको मैं खत्म कर सकते हैं। नहीं, सारी अब ये बात है कि सीधा क्यों नहीं खत्म कर सकते। आप सुनो,